ये है कि जब मुस्लिम आक्रांताओं का इस देश के ऊपर हमला हुआ तो उनका एक विषय था कि जो मजबूत आदमी है उसको दबाओ। तो मजबूत आदमी के सामने दो रास्ते थे, या तो धर्म परिवर्तन करो और या तो मरो। मैं ओवैसी का तो गारंटी देता हूँ। ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसी राम दास था। उनको तो मैं गारंटी से बड़ी संख्या में जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड है, वो हिंदू से मुस्लिम बने हैं। आप भी चले जाइए, पढ़ लीजिए। और आजम खां साहब के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है और उनके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन रिजवान खां के बारे में जानकारी है, ये हिंदू। मसूद खां के बारे में जानकारी है, ये कल्याण ठाकुर थे। महफूज के बारे में जानकारी है, ये भी ठाकुर थे। जहाँ जानकारी है वहाँ बोल रहा हूँ। बिल्कुल कॉर्नर लड़की पीछे जाओ, इधर जाओ। राम मनोहर पप्पू सिंह की तरफ से 1 लाख का सहयोग है। जेपी सिंह प्रमुख 50,000, जेपी सिंह प्रमुख रुपये बिहार। और आज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भाई संजय सिंह जी प्रदेश का दिलू पीछे जाओ। ये दोनों बच्चे पीछे जाओ। कुश्ती देखना हो तो वहां जी के निर्देशानुसार और खेल मंत्रालय की देखरेख में अयोध्या नंदनी नगर में इस समय चल रहा है। इसमें 20 वेट कैटेगरी की लड़कियां आज 10 अंडर 15 और 10 20 यानी जूनियर की लड़कियां आज प्रतिभाग कर रही हैं। लगभग 400 से ऊपर बच्चे इस समय भाग ले रहे हैं। आज जिनको प्रथम स्थान प्राप्त होगा, भारत सरकार के द्वारा गोल्ड को 15,000 और सिल्वर को 13,000 और ब्राउन मेडल को 10,000 रुपया का जो है कैश पुरस्कार इनके लिए रखा गया है। और आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि एक समय था जब भारत के अंदर 3 नेशनल होते थे। आज 23 राष्ट्रीय कंपटीशन होते हैं। पहले 3 राष्ट्रीय कंपटीशन होते थे, इस समय 23 राष्ट्रीय कंपटीशन होते हैं। जिसका परिणाम ये है कि आज कुश्ती, जो कि भारत का बहुत प्राचीन गेम है, इसका इतिहास अनंत है। चाहे आप सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी जाइए, उस समय राम जी के समय, कृष्ण जी के समय, फिर आप अगर मुगलों के समय आइए, कभी कुश्ती ऐसा नहीं है कि कोई समय ऐसा नहीं कि कुश्ती रही ना हो। अब आज मोदी जी के नेतृत्व में कुश्ती निरंतर विकास कर रही है। अब आज हमें गर्व है कि हमको भी कुश्ती का सेवा करने का मौका मिला है। और ये जिस स्थान पर आज हम बैठे हैं, हम समझते हैं ये 10वां 15वां कार्यक्रम है। अयोध्या के लगभग वो संत जिनका दर्शन करने के लिए लोग अयोध्या जाते हैं, आज 3 दिन से लगातार बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए मेला लगा हुआ है। और ये संत अपने अपने स्थानों के प्रमुख हैं। हनुमानगढ़ी के महंत हैं, राम जन्मभूमि के पुजारी जी, कोई भी रामबाग के महंत जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, त्यागी जी परमहंस जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। ये मेला लगा हुआ है, ये अद्भुत संगम है। और इस शायद इसी का परिणाम है कि आज भारत की कुश्ती जो है दुनिया, विशेष करके लड़कियां जो है
कह लीजिए कि तीसरे नंबर या दूसरे नंबर, फर्स्ट पर तो नहीं है क्योंकि फर्स्ट पर जापान है, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। पहले हम 10वें नंबर थे, 12वें नंबर पर थे, आज हम दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर। ये कुश्ती जब भी शुरू होगी उसी दिन फाइनल होता है, ये उसी दिन फाइनल होता है, ये कुश्ती का नियम है। आज सवेरे इनका वजन हुआ है और 10 बजे से कुश्ती लड़ रहे हैं लगातार। जो विजेता बनेगा वो कम से कम उसको 5 कुश्ती 6 कुश्ती लड़नी है। देखिए, ये हमारे मंच पर संत बैठे हैं, इसलिए ज्ञान बघाड़ने से कोई फायदा नहीं है। ये सब लोग जो मनु के बाद ही शुरू होता है, मनु के बाद ही शुरू होता है। जब आखिरी प्रलय आई थी, मनु के बाद ही ये मिलता है। और ये हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म सदा रहेगा। और ये जरूर है कि कलयुग आया है तो थोड़ा कमजोर पड़ा है, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दुनिया में मार काट मची है, संतुष्ट नहीं है, लोग एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं, उसमें भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। और भारत का प्रभाव बढ़ने का मतलब यह है कि हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ रहा है। नहीं, सबकी बात हम नहीं करते, सबकी बात हम नहीं करते। मैं जान रहा हूँ आप किस विषय पर आना चाहते हैं। कि एक दिन गोंडा के अंदर ये बात चली थी कि तो मैंने कहा था कि यहाँ जैसे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, ये सब कहीं ना कहीं बाहर से आए। जैसे पहले अब हम ही लोग हैं, राजस्थान से हमारे पूर्वज उन्नाव आए, उन्नाव से कई पीढ़ी पहले हम लोग यहाँ आए। और रहा सवाल ये है कि जब मुस्लिम आक्रांताओं का इस देश के ऊपर हमला हुआ तो उनका एक विषय था कि जो मजबूत आदमी है उसको दबाओ। तो मजबूत आदमी के सामने 2 रास्ते थे, या तो धर्म परिवर्तन करो और या तो मरो। या तो धर्म परिवर्तन करो या तो मरो, नस्तना बूंद हो जाओ। और कुछ गलती हमारे जो समाज के कर्ता धर्ता थे उनके कारण भी हुई है। मेरे पास बहुत प्रमाण है, लंबा समय लगेगा। उनके कारण भी बहुत छोटी छोटी बातों पर अपने ही भाई बंधु को लोगों ने कह दिया कि अब आप घर के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी संख्या में जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड है, वो हिंदू से मुस्लिम बने हैं। और मैं जहाँ तक मैं उनसे भेद नहीं करता हूँ। और जहाँ तक मुझे इतिहास की जानकारी है, जैसे गोंडा के तमाम मुस्लिम हैं जिनको मैं जानता हूँ, कोई वैश्य ठाकुर रहा है, कोई कलांस रहा है, कोई साईं रहा है, तो मैं उनको अपना पटीदार ही मानता हूं। मैं कहता हूं भाई ठीक है, आप 3 पुष्ट 4 पुष्ट पहले कन्वर्ट हुए, क्या परिस्थिति थी, क्या गलती हुई, लेकिन भाई आप इतना जानो कि आपके बाबा और हमारे बाबा भाई थे। बस इतना जानो, आपस में प्रेम करो। नहीं, ओवैसी का तो गारंटी देता हूं। ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसी राम दास था, उनको तो मैं गारंटी कहता हूं हिंदू थे। आप भी चले जाइए, पढ़ लीजिए। और आजम खां साहब के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है और उनके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन रिजवान खां के बारे में जानकारी है, ये हिंदू थे। मसूद खां के बारे में जानकारी है, ये कलांस ठाकुर थे। महफूज के बारे में जानकारी है, ये भी ठाकुर थे। जहाँ जानकारी है वहां बोल रहा हूँ। ये कुश्ती अपने आप में युवाओं को प्रेरणा दे रही है। आज आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर आए थे और ये अपने आप प्रेरणा लेते देते हैं। कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुड़ जाए। और कहीं ना कहीं आप किससे मिल रहे हैं, किसके बगल में बैठ रहे हैं, इसका असर पड़ता है। नहीं, आपको जानकारी नहीं है। यहाँ के बच्चे एशिया तक के मेडल ला चुके हैं। आइए किसी दिन आपको लिस्ट दिखाते हैं। यहाँ के बच्चे इस समय कुश्ती के बदौलत सेना में हैं, यहाँ के बच्चे कुश्ती के बदौलत रेलवे में हैं। अब स्थिति बदल चुकी है, पहले थी, अब बदल चुकी है। चलो मेडल का